हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग मंजर भाग 2 कहानी संग्रह में जितने भी पाठ हैं और उनके रचनाकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं, उनको याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पद भाग में देखेंगे, कविता पाठ में देखेंगे कि कौन कौन पाठ है और उनके कवि कौन कौन है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग का चैप्टर का जो नाम है माय सरस्वती। क्या नाम है? माय सरस्वती। तो माय सरस्वती, ये जो कविता वंदना है, किनके द्वारा लिखा गया है? संत कुमार पांडे के द्वारा लिखा गया है। संत कुमार पांडे के द्वारा। तो हम लोग कुछ कनेक्ट करके कोई स्टोरी बनाकर ना याद करने की कोशिश करेंगे। माय सरस्वती, सरस्वती माता, और यहाँ पे है संत कुमार पांडे। तो संत कुमार जो पांडे है, ये संत जो है ना, पूजा पाठ करके मतलब सरस्वती माता का पूजा करता है, और वो क्या हो गया है? पंडित हो गया है ना। पंडित मतलब होता है ज्ञानी, और ज्ञान की देवी किनको कहा जाता है ना? सरस्वती माता को कहा जाता है। तो ये माँ सरस्वती का वंदना कौन कर रहा है? संत कुमार कर रहा है। वो पंडित हो गया है ना, मतलब कि ज्ञानी हो चुका है, क्योंकि सरस्वती माता का आशीर्वाद उनके ऊपर है, संत कुमार पांडे के ऊपर। तो माँ सरस्वती चैप्टर को लिखे कौन है? संत कुमार पांडे के द्वारा लिखा गया है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। माय सरस्वती तो संत कुमार पांडे। नेक्स्ट हमारा है विश्वनाथ शाही। नेक्स्ट चैप्टर है विश्वनाथ शाही, लिखा गया है प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा। प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा विश्वनाथ शाही। तो विश्वनाथ शाही कौन थे? विश्वनाथ शाही हम लोग का झारखंड के रहने वाले थे और एक स्वतंत्रता सेनानी थे ना। तो विश्वनाथ शाही, और यहाँ पे है प्रफुल्ल कुमार राय। तो हम लोग किस तरह से कनेक्ट करके देखेंगे? नाथ शाही जहाँ कहीं भी जाते थे, जहाँ कहीं भी जाते थे, तो झारखंड के लोग ना उनका पूरा भव्य स्वागत करते थे ना, फूलों की माला पहनाते थे, क्योंकि एक बहुत बड़े वो क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी थे। अंग्रेजों से बहुत ज़्यादा लड़ाई किए थे, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा इज्जत सम्मान मिलता था। फूलों की माला पहनाया जाता था, फूल बरसाया जाता था उन पे। तो विश्वनाथ शाही कौन है? एक स्वतंत्रता सेनानी थे ना, और उनको बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, सभी जगह मिलता था। फूलों की वर्षा किया जाता था उन पे, और मतलब फूलों की वर्षा किया जाता था, मतलब यहाँ पे प्रफुल्ल आ रहा है, प्रफुल्ल। विश्वनाथ शाही को ना फूलों की माला पहनाया जाता था, फूलों की वर्षा की जाती थी। तो इस तरह से विश्वनाथ शाही जैसा ही आपको माइंड में आएगा ना, प्रफुल्ल कुमार रॉय के द्वारा इस चैप्टर को लिखा गया है। नेक्स्ट हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं नवीन सुबह। नेक्स्ट हमारा चैप्टर का नाम क्या है? नवीन नवीन सुबह। शुभ, शुभ लिखा हुआ है, तो इसको हम सुबह कर दे रहे हैं। सुबह, सुबह कर दीजिए, मान लीजिए। तो नवीन सुबह। नवीन सुबह का क्या अर्थ हुआ? नवीन सुबह मतलब नवीन मीन्स होता है नया, और सुबह में सुबह। तो नया सवेरा। तो नया जब सवेरा होता है हम लोग का ज़िंदगी में, तो एक विशेष प्रकार कर कुछ ना कुछ हमारे लाइफ में कुछ घटना घटता है, विशेष प्रसाद रूपी कुछ ना कुछ हम लोग के जीवन में कुछ मिलता है। तो यहाँ पे विशेश्वर प्रसाद, नवीन सुबह को कौन लिखे हैं? डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी लिखे हैं। तो हम लोग इस तरह से याद कर सकते हैं कि नवीन सुबह जब होता है किसी के लाइफ में, तो कुछ ना कुछ वह सुबह उसके लिए लेके आती है, मतलब विशेष प्रकार का कुछ ना कुछ हम लोग को प्रसाद रूपी धन या फिर सक्सेस मिलता है लाइफ में। तो नवीन सुबह किनके द्वारा लिखा गया है? विशेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिहान। बिहान का मतलब भी होता है सवेरा। बिहान हो गया ना, उठ जाइए। तो बिहान मतलब होता है सवेरा। और बिहान हम लोग यहाँ पे शारदा प्रसाद शर्मा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? शारदा प्रसाद शर्मा। बिहान चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया? शारदा प्रसाद शर्मा के द्वारा। तो बिहान मतलब होता है सुबह, और बचपन में हम लोग सुबह सुबह क्या करते थे? स्कूल जाते थे, और स्कूल में जाते जाते ना माँ सरस्वती का वंदना करते थे, शारदे माँ का, शारदे भवानी ना, प्रार्थना गाते थे हम लोग। ठीक है, तो प्रसाद के रूप में हम लोग को धन मतलब विद्या रूपी धन मिलता था। तो बिहान होता है, बिहान होते होते बच्चा लोग मतलब क्या करते हैं? सरस्वती माँ का वंदना करते हैं, शारदे माँ का वंदना करते हैं। तो बिहान शारदा प्रसाद, बिहान होते ही बच्चा लोग ना शारदा माते का मतलब सरस्वती माता का पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह से स्कूल में जाते हैं और पूजा करते हैं। तो बिहान चैप्टर कौन लिखे? शारदा प्रसाद शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जागा। क्या लिखा हुआ है? जागा। जागा मतलब होता है जगाने की कोशिश कर रहे हैं ना, जागा भोर भई गई, इस तरह भी गाना भी है। तो जागा, यहाँ पे जागा मतलब किनको जगा रहे हैं हम लोग? लाल रण विजय, मतलब जो धरती के लाल है, सपूत है, उनको जगा रहे हैं कि जाइए युद्ध कीजिए ना, रण में विजय होइए।
जैसे कि सहदेव विश्वनाथ जो सहदेव थे उनके लिए ये आया है। जागा लाल रण विजय नाथ सहदेव लिखे हैं। जागा चैप्टर को कौन लिखे हैं? लाल रण विजय नाथ सहदेव। मतलब उनको बोला जा रहा है कि जागिए ना, उठो लाल, मतलब कि लाल मतलब धरती के लाल सपूत, वीर सपूत ना, रण विजय करके आइए। तो जागा चैप्टर को लिखे कौन है? रण विजय। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मांदर कर तान। मांदर कर तान, मांदर एक बजाने वाला वाद्य यंत्र है ना, ढोलक जैसा मांदर बजता है। तो मांदर को लिखे कौन है? मांदर को लिखे हैं गिरिधारी राम गोंजू, जिनको गिरिराज भी बोलते हैं। ये बहुत बड़े फेमस कविराज हैं, कवि हैं। हाँ, मांदर का तान। तो मांदर का जब तान, ढोलक का जब तान बजता है, आवाज जब सुनता है, तो अच्छे अच्छे लोग क्या होते हैं? गिरने लगते हैं, यानी कि डांस करते करते गिरने लगते हैं, मतलब नाचने लगते हैं। उनका हाथ पैर अपने ही थिराने लगता है, मतलब कि कांपने लगता है अपने आप, मतलब एक गिरने लगते हैं उन लोग। किसका तान सुनकर? मांदर कर तान सुनकर। गिरिधारी राम, तो गिरने लगते हैं, यानी कि गिरिधारी, गिरिधारी एक लाइन से धारी से गिरने लगते हैं। गिरिधारी राम गोंजू। तो मांदर का तान सुनकर अच्छे अच्छे लोग गिर पड़ते हैं, यानी कि डांस करने लगते हैं, इस तरह से कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कहत है मजदूर। लिखा गया है चंद्रदेव सिंह के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया है? कहत है मजदूर, ये जो चैप्टर है लिखा गया है चंद्रदेव सिंह के द्वारा। तो इसको कैसे याद करेंगे हम लोग? कहत है मजदूर, मतलब मजदूर जो है ना, मजदूर लोग कह रहे हैं। किनसे कह रहे हैं? चंद्रदेव सिंह से कह रहे हैं। मतलब चंद्रदेव को हम लोग यहाँ पे चंद्रदेव मतलब चंद्र भगवान से कंपेयर कर ले रहे हैं ना। तो चंद्र भगवान से ये बोल रहे हैं कि हे चंद्रदेव ना, आप वरुण देव से कहकर ना पानी बरसवा दीजिए, ताकि हम जो मजदूर हैं, जो किसान लोग हैं, जो मजदूर हैं ना, अच्छे से खेती कर सकें। जो खेत में मजदूरी कर रहे हैं, खेती अच्छा हो ना। तो कहत है मजदूर, मजदूर किन से कह रहे हैं? चंद्रदेव से कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? चंद्रदेव से मजदूर कह रहे हैं कि वरुण भगवान क्यों क्या होते हैं? वर्षा का देवता होते हैं। तो चंद्रदेव और वरुण देव, ये सब जितने भी हैं, ये हमारे देवता हैं। तो चंद्रदेव से बोला जा रहा है कि वरुण देव से कहकर पानी गिरवा दीजिए, ताकि जो मजदूर किसान लोग हैं ना, वे अपने खेती में अच्छे से फसल उगा सके। और एक तरह से इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मजदूर लोग चंद्र भगवान से बोल रहे हैं कि हे चंद्रदेव ना, हम लोग को क्या कीजिए, मतलब हम लोग धूप में काम करते हैं, छाया प्रदान कीजिए। क्योंकि जब चांद उग जाता है, यानी कि शीतलता का एक प्रतीक माना जाता है, मतलब ठंडक मिलता है हम लोग को धूप, चिलचिलाती धूप से ना। जब चांद मतलब शाम हो जाता है, तो हम लोग को क्या मिलता है? आराम मिलता है। तो कहत है मजदूर चंद्रदेव से बोल रहे हैं कि हे चंद्रदेव ना, दिन में ही आप निकल आइए और सूर्य देवता को ना छिपने के लिए बोलिए। मतलब कुछ भी करके आप याद कर लीजिए। अच्छा तो बन नहीं रहा है, लेकिन आप अपने तरफ से कोशिश करके दूसरा ट्रिक भी बना सकते हैं याद करने के चलते। तो कहत है मजदूर चंद्रदेव सिंह। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लहरा। क्या है? लहरा। तो लहरा मीन्स होता है लहराना। लहराना में जैसे झंडा लहर लहर लहराता है ना, तो लहरा यहाँ पे है। लहरा लिखा गया है प्रमोद चंद्र देवघरिया के द्वारा। प्रमोद चंद्र देवघरिया के द्वारा। तो लहराते हैं हम लोग, क्या लहराते हैं हम लोग? झंडा, तिरंगा झंडा लहराते हैं, या फिर भगवान का झंडा लहराते हैं ना, बजरंग बली का झंडा लहराते हैं। तो उस तरह से लहराते हैं, तब प्रमोद से लहराते हैं। प्रमोद का मतलब ऐसे कर सकते हैं, विनोद, प्रमोद, ये सब खुशी का पर्यायवाची शब्द है, खुशी का, हर्षोल्लास के साथ। तो लहराते हैं हम लोग, तो खुशी खुशी झंडा का हमें हमेशा लहराते हैं। तो लहराना से याद कर लीजिएगा आप, लहराते कैसे हैं? तो प्रमोद चंद्र देवघरिया। और यहाँ पे देखो देवघरिया वर्ड आया है ना, देवघरिया। तो देवघर, जो देवघर में बाबा बैजनाथ धाम का जो मंदिर है, वहाँ पे तो हमेशा झंडा लहरते रहता है, भगवान का झंडा। तो देवघरिया में लहरते रहता है, क्या लहरते रहता है? झंडा लहरते रहता है। ठीक है, इस तरह से। तो लहरा यहाँ पे आप प्रमोद से याद कर लीजिएगा, लहरा खुशी खुशी झंडा लहराते हैं हम लोग। लहरा खुशी खुशी झंडा, मतलब प्रमोद के साथ देवघर मतलब बैजनाथ धाम के मंदिर पे ना क्या लहराते हैं? झंडा लहराते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चलते चल ना। चलते चल किनके द्वारा लिखा गया है? चलते चल लिखा गया है शकुंतला मिश्र के द्वारा। चलते चल शकुंतला मिश्र के द्वारा लिखा गया है। तो कैसे याद करेंगे? चलते चल मतलब शकुंतला जो मिश्र हैं ना, यहाँ पे लिखा गया है चलते चल चैप्टर। तो याद करने का हम लोग ट्रिक इसमें बनाते हैं। चलते चल मतलब कि हम लोग को अपने लाइफ में क्या होना चाहिए? चलते चलना चाहिए, मतलब रुकना नहीं चाहिए।
मतलब आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए अपने लाइफ में, एक जगह रुकना नहीं चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में। तो चलते चल तभी आपको क्या मिलेगा, सुकून मिलेगा। मतलब आप लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे तभी आपको क्या मिलेगा, सुकून मिलेगा। तो यहाँ पे शकुंतला से शकुन, ये देखिए इसको निकाल लीजिए, शकुंतला में शकुन छुपा हुआ है। ठीक है, तो चलते चल, अगर आप लाइफ में आगे चलते चलिएगा, बढ़ते रहिएगा, तो आपको सुकून एक न एक दिन जरूर मिलेगा। तो ये हमारा ट्रिक था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तोर खातिर। नेक्स्ट है तोर खातिर, और ये चैप्टर लिखा गया है डॉक्टर उमेश नंद तिवारी के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर उमेश नंद तिवारी के द्वारा लिखा गया है तोर खातिर। तो तोर खातिर चैप्टर कौन लिखे हैं, उमेश नंद तिवारी। और ये जो मंजर भाग 2 है, उनके संपादक कर्ता भी कौन है, उमेश नंद तिवारी हैं, शकुंतला मिश्र, यही दोनों संपादक कर्ता भी हैं। तो ये हम लोग के लिए तोर खातिर मतलब हम लोग के लिए ये कौन लिखे हैं, उमेश नंद तिवारी जी लिखे हैं तोर खातिर चैप्टर। ठीक है, तो हम लोग को ये पढ़ना भी है, ये पुस्तक ही हम लोग पढ़ रहे हैं, इनके द्वारा जो संकलित किया गया है उमेश नंद तिवारी के द्वारा। और एक तरह से ऐसे भी कर सकते हैं, तोर खातिर पति अपनी पत्नी से पत्नी अपनी पति से बोल रही है, क्या बोल रही है कि तोर खातिर हम खाना बनाए और तुम क्या किया और आप क्या किए कि ऊ मेस में जाकर खाना खा दिए। ऊ मेस लिखा हुआ है, ऊ मेस, मेस में जाके आप खाना खा रहे हैं। यहाँ इतना टेस्टिंग हम घर पे खाना बना रहे हैं, तोर खातिर हम बनाए, और आप कहाँ जा रहे हैं, उमेश में जा रहे हैं, मेस में जाकर खाना खा रहे हैं। तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं, तोर खातिर उमेश नंद तिवारी, आपको याद आ जाएगा ऑप्शन देखते ही। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कलम। क्या है, कलम। तो कलम किन, ये जो पोयम है ना, किन के द्वारा लिखा गया है, खालिक अहमद के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें देखिए कलम जो है, लिखते लिखते क्या हुआ, इस चैप्टर को लिखते लिखते कलम का स्याही खत्म हो गया ना। उनको ये जब पोयम लिख रहे थे तो उनका कलम का स्याही खत्म हो गया, खालिक हो गया, मतलब खाली हो गया। इस तरह से भी याद कर सकते हैं, या आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि यहाँ पे अहमद है, तो कलम का विद्यार्थी का जीवन में बहुत अहम भूमिका होता है, कलम का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, अहम होता है, अहमद, अहमद मतलब अहम भूमिका है कलम का किसी के लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भाई भाई। क्या लिखा हुआ है, भाई भाई। और भाई भाई ये चैप्टर लिखा गया है महेश्वर दास मुसदी के द्वारा ना। भाई भाई जो चैप्टर है लिखा गया है महेश्वर दास मुसदी के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया है, महेश्वर दास मुसदी के द्वारा। तो इसको कैसे याद करेंगे भाई भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है महेश्वर दास। क्या लिखा हुआ है, महेश्वर दास। तो महेश्वर किसको बोलते हैं, महेश भगवान किसको बोलते हैं, भोलेनाथ को बोलते हैं, शिव भगवान को बोलते हैं। तो यहाँ पे भाई भाई आया है। तो आप लोग सुने होंगे कि शिव चर्चा जो लोग करते हैं ना, वो अपने आप को क्या बोलते हैं, जितनी भी लेडीज लोग होती हैं अपने आप को गुरु बहना, मतलब किसी को संबोधन करना होता है तो गुरु बहना बोलते हैं। तो इस तरह से आप कर लीजिए कि जो भी शिव भगवान का पूजा करता है, जो भी जेंट्स हैं जो पूजा करते हैं ना, वो भाई भाई हैं आपस में। ठीक है, जिस तरह से लेडीज लोग बहन बहन मानती है, गुरु बहना गुरु भाई बोलते हैं, वो भी बोलते हैं ना गुरु भाई। तो यहाँ पे भाई भाई कौन है, महेश दास, मतलब महेश्वर दास, मतलब महेश यानी शिव भगवान के जो भी दास हैं, जो भी उनका पूजा अर्चना करते हैं ना, भक्त लोग हैं, वे भाई भाई कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि भाई भाई महेश्वर दास मसूदी के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सराई फूल। क्या लिखा हुआ है, सराई फूल। तो सराई फूल किनके द्वारा लिखा गया है, मुकुंद नायक। मुकुंद सराई फूल जो होता है मुकुंद नायक के द्वारा लिखा गया है। तो कैसे याद करेंगे, सराई फूल। तो यहाँ पे सराई का फूल है, सराई एक पेड़ होता है ना, सराई, सराई का पेड़ जो फूल जो होता है वो मनुष्य लोग यूज करते हैं, और उसका जो फल होता है वह जानवर लोग खाते हैं। तो यहाँ पे सराई का फूल किनको दिया जा रहा है, नायक को दिया जा रहा है, हीरो को दिया जा रहा है। मतलब सराई के फूल से एक जो हीरोइन है ना, हीरोइन है, वो हीरो को देकर प्रपोज कर रही है। मतलब कि यहाँ पे नायक को दिया जा रहा है सराई का फूल, किस लिए, इम्प्रेस होने के लिए, ज़्यादा इम्प्रेस ताकि हो। मतलब यहाँ सराई का फूल ना देकर ये प्रपोज कर रही है एक हीरोइन, एक नायिका नायक को, और उस नायक का नाम क्या है, मुकुंद नायक। ठीक है, सराई का फूल मुकुंद नायक। ऐसे तो अच्छा ट्रिक नहीं है, लेकिन आप दूसरे चीज़ से भी कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा असार। क्या है, असार। और यहाँ पे लिखा गया है मेघनाथ ओहदार के द्वारा। असार जो चैप्टर है किसके द्वारा लिखा गया है, मेघनाथ ओहदार के द्वारा। तो कैसे याद करेंगे, असार में इसको अषाढ़ आप बना लीजिए
ना। आषाढ़ मतलब जानते हैं, आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक। तो आषाढ़ जो होता है वो बरसात ऋतु ना वर्षा ऋतु को बोलते हैं, ठीक है, बरसात के दिन को आषाढ़ बोलते हैं। तो आषाढ़ में मेघ, तो मेघनाथ मतलब मेघनाथ का ही तो दिन होता है, मतलब मेघ हमेशा गरजते बरसते रहता है ना। तो मेघनाथ ओहदार एकदम पूरा ताकत के साथ ना बरसता है। तो मेघ बरसता है कब? आषाढ़ में। तो आषाढ़ जैसे वर्ड सुनेंगे आषाढ़, तो हम लोग जान जाएंगे कि ये किनके द्वारा लिखा गया है? मेघनाथ के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, मेघनाथ ओहदार के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है धनक गति। क्या है? धनक गति, और लिखा गया है पांडे सच्चिदानंद राय के द्वारा। धनक गति, धनक यहाँ पे देखिए धन है, धन का गति मतलब कि धन दौलत का गति उसके पास बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा आ रहा है तो क्या होगा? उस आदमी को सच्चिदानंद मतलब सच्चा आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि धन दौलत उसके घर में आते जा रहा है, आते जा रहा है, गति के साथ आ रहा है, धनक गति के साथ आ रहा है। तो उसको क्या मिलेगा? उसको बहुत ज़्यादा आनंद की प्राप्ति होगा ना। तो यहाँ कह सकते हैं सच्ची आनंद मिल रहा है उसको, पांडे सच्चिदानंद राय। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुख हो तक तो। नेक्स्ट हमारा चैप्टर क्या है? सुख हो तक मतलब अगर हम लोग को सुख मिलता तो सुख हो तक तो इसको लिखा गया है पार्थनंद तिवारी के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया? पार्थनंद तिवारी के द्वारा लिखा गया है। इसको कैसे याद करेंगे? तो सुख हो तक तो पार्थनंद तिवारी। देख लेते हैं, स्टोरी बनाते हैं एक ना। यहाँ पे एक आदमी साधु के पास जाता है, बोलता है सुख हे साधु महात्मा कुछ हमको ऐसा उपाय बताइए कि हम, मतलब वो बोल रहा है कि सुख हो तक तो बहुत अच्छा हो तक हमारे जीवन में, मतलब वो साधु से बोल रहा है। तो साधु बोला कि सुख होगा, लेकिन उसके लिए आपको ना मेरा कहना मानना पड़ेगा। मतलब साधु बोल रहा है कि मेरा कहना मानना पड़ेगा और मेरा पार्थ बनना पड़ेगा, मेरा शिष्य बनना पड़ेगा। जिस प्रकार श्री कृष्ण भगवान के जो पार्थ कौन थे? अर्जुन थे, और अर्जुन को सुख मिला एक दिन। तो सुख हो तक तो जिस प्रकार अर्जुन पार्थ थे, कृष्ण भगवान को बोलते थे ना कृष्ण भगवान हे पार्थ, और उनको गीता का उपदेश दिए थे। तो उसी तरह से वो साधु भी इस आदमी को बोला कि आपको मिलेगा सुख ना, क्या बनना पड़ेगा? पार्थ बनना पड़ेगा, पार्थनंद तिवारी। तो उसका नाम ही उस दिन से पड़ गया पार्थनंद तिवारी। उस आदमी को सुख हो तक तो, जो आदमी बोला था ना सुख हो तक तो उसका नाम क्या पड़ गया? पार्थनंद तिवारी। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। या फिर इसमें ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि सुख हो तक तो पार मतलब पार घाट लग जाता, मेरा जीवन का पार घाट हो, मेरा नैया जो जीवन का नैया है वो पार हो जाता इस पार से उस पार। तो यहाँ पे पार ऊपर में रेफ है ना तो पार्थ हो जाता। तो आपको जैसे भी अच्छा लगे याद कर लीजिए बस। नेक्स्ट हमारा है नागपुरी लोकगीत। कौन लिखा गया है? किनके द्वारा लिखा गया है? नागपुरी जो लोकगीत है किनके द्वारा लिखा गया है? तो नागपुरी लोकगीत सह संपादक के द्वारा लिखा गया है। और सह संपादक कौन है? तो हम बताए थे कि ये जो कौन सा मंजर भाग 2 जो कहानी संग्रह जो ये पुस्तक है ना, उनका जो संपादक करता है उनका नाम है, क्या नाम है? उमेश नंद तिवारी और शकुंतला मिश्र, ये दोनों हैं। तो सह संपादक के द्वारा ये नागपुरी लोकगीत लिखा गया है, बस आपको इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब गद्य भाग में। अब कहानी में देखेंगे, गद्य भाग में देखेंगे भाफल कांदा। चैप्टर का नाम क्या है? भाफल कांदा। लिखा गया है प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा। देख लीजिए भाफल कांदा जो कहानी है प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखा गया है। तो कैसे याद करेंगे? भाफल कांदा, कांदा जानते हैं हम लोग, कांदा का जो सब्जी बनाते हैं हम लोग, हाँ कांदा का सब्जी बनता है। तो कांदा जो है कांदा प्रकार का फल है ना, ऐसे कह सकते हैं। जो सब्जी खाते हैं वो तो फल, पेड़ के लिए तो फल ही ना होता है। तो फल कैसे लगेगा? पहले उसमें उस जो प्लांट था कांदा का, उसमें पहले फूल खिला था, और तब उसमें ना कांदा जो फ्रूट के रूप में हम लोग मेजर कर रहे हैं, लेकिन प्लांट का वो फ्रूट है, हम लोग का फ्रूट नहीं, हम लोग तो सब्जी के रूप में हम लोग खा रहे हैं उसको। तो जो कांदा है वो क्या है? फल है, किसके लिए? प्लांट के लिए। और जो प्लांट का तो पहले फूल खिलेगा तभी ये कांदा उसमें आएगा, मतलब फल आएगा। तो भाफल कांदा, आपके दिमाग में फल का इमेज आना चाहिए। और फल कैसे बनता है? पहले फूल खिलता है तब फल बनता है। तो यहाँ पे भाफल कांदा किनके द्वारा लिखा गया है? प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखा गया है, प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्वाति मधु।
नेक्स्ट चैप्टर का नाम है स्वाति। स्वाति कोई लड़की का नाम है और मधु भी लड़की का ही नाम होता है। मतलब यहाँ पे दो लड़कियाँ हैं ना, स्वाति और मधु। और स्वाति और मधु ये किनके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर कुमारी वासंती के द्वारा। तो देखिए स्वाति और मधु दोनों लड़कियां क्या है? कुंवारी हैं ना। तो ये कुमारी यहाँ लिखा हुआ है, स्वाति मधु दोनों लड़कियां कुंवारी है। और ये दोनों क्या है? एक और इनका दोस्त है बसंती। तो स्वाति मधु और कुमारी बसंती तीनों यहाँ पे क्या है? कुंवारे हैं, मतलब कुमारी हैं ना। तो मधु स्वाति मधु डॉक्टर कुमारी वासंती के द्वारा लिखा गया है। और खूब मस्ती करते हैं ये सब ना। नाम है वासंती, वसंत का मौसम, मतलब इनके जीवन में हमेशा बसंत के जैसा मौसम रहता है ना। स्वाति मधु डॉक्टर कुमारी वासंती के द्वारा लिखा गया है। स्वाति मधु किनके द्वारा लिखा गया है? कुमारी वासंती के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा है मैडम मिस हनीमून। चैप्टर का क्या नाम है? मैडम मिस हनीमून। और लिखा गया है सहनी उपेंद्र पाल नहन। तो यहाँ पे जो मैडम है ना, मैडम एक मैडम है, उनका शादी हुआ है और उनका हनीमून है। तो वो हनीमून जो है ना, पहले वो दोनों नहा धोवा लेते हैं। नहन यहाँ देखिए, नहा धोवा कर हनीमून मनाने जाते हैं। कहाँ पे? गोवा में जा रहे हैं। तो ये कितने बड़े मूर्ख हैं ना, क्योंकि गोवा में तो वहाँ पे क्या है? बीच है ना, वहाँ पे जाके नहाइए, पहले से क्या नहाना था। तो मैडम मिस हनीमून ना, नहा धोवा कर जाते हैं हनीमून मनाने। मैडम मिस हनीमून। और इनको हनीमून मनाने में बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ सहना पड़ता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग याद कर लेंगे। मैडम मिस जो हनीमून है ना, उनको सहन करना पड़ता है बहुत दिन तक ये लोग सहते हैं। मतलब इन लोग का शादी नहीं होता है, बहुत मुश्किल से इन लोग का शादी होता है और तब इन लोग हनीमून मनाने जाते हैं गोवा, वो भी बहुत कष्ट कर कर सह कर। तो यहाँ पे सहनी उपेंद्र पाल और नहन भी है, तो ऐसे भी कर लीजिएगा आप लोग ना, याद कर लीजिएगा। मैडम मिस हनीमून नहा धोवा कर सहते हुए, दुख तकलीफ सहते हुए हनीमून मनाने जाते हैं। उपेंद्र पाल ना, सहनी उपेंद्र पाल। बस याद करने के चलते ऐसा कहानी नहीं बन रहा था ना। तो आप लोग अगर दूसरा कहानी भी स्टोरी बना के याद करना चाहेंगे तो अच्छा से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बजर केवायर। क्या है? बजर केवायर। तो बजर केवायर किनके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर गिरिधारी राम गोंजू, जिनको गिरिराज भी बोलते हैं। तो बजर कवायर, कवायर का मतलब, कवारी का मतलब होता है कवाई, मतलब कवाड़ी होता है। कवाड़ी मतलब दरवाजा कह सकते हैं ना, केवायर। तो बजर का ये केवायर है। कैसा है? बजर का। बजर जान रहे हैं ना, बजर मतलब बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत को दिखाने के लिए हम बजर कवाड़ ना, जैसे भगवान इंद्र भगवान का बजर होता है। तो कवाड़ी कैसा, गेट कैसा है? बजर का है। और लिखा गया है गिरधारी राम गोंजू के द्वारा। तो एक आदमी जो बजर कवाई को खोल रहा था, बहुत ज़ोर से धक्का मारा था, धक्का मार रहा था, खुल ही नहीं रहा था। अचानक से गेट खुला और वो आदमी जो है, घोंजू जो आदमी है, वो क्या धाम से गिरा, गिरधारी ना, धारी से मतलब गिर गया। गेट खुलता है अचानक तो आदमी गिर जाता है, जोर से धक्का मारा था और अचानक गेट टूटा और धम से वो आगे गिर भी गया। तो मतलब बजर के वार को खोलते खोलते वो गिर गया, गिरधारी राम गोंजू। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोड़े मेंढकी भूत। मोड़े मेंढकी भूत लिखा गया है डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के द्वारा। तो जो मेंढकी भूत है ना, मेंढकी भूत लिखा गया डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के द्वारा। तो मेंढकी, मेंढक जो है, मेंढकी भूत यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मेंढक क्या है? एक छोटा जीव है, छोटा जीव है, लेकिन अपने से बहुत ज़्यादा अपना जो जिसका लेंथ होता है उसका तो 5 गुना 10 गुना वो क्या कर सकता है? उछल सकता है। ऐसा ही वो जानवर, मतलब कह सकते हैं एक जीव है, छोटा सा जीव है मेंढकी। अनुज का मतलब क्या होता है? छोटा होता है। तो यहाँ पे मेंढकी क्या होता है? छोटा ही होता है, और यहाँ पे अनुज छोटा होता है। तो मेंढकी जो भूत है ये बहुत छोटा भूत है, ऐसे कह सकते हैं, अनुज है एकदम। और रहता कहाँ है? भुवनेश्वर। भू मतलब होता है जमीन में, तो मेंढकी हमेशा जमीन के अंदर ही रहता है ना। वो ठंडा उनको चाहिए, इसलिए जमीन के अंदर घुस रहते हैं। और फिर पानी उनी गिरता है तो वो निकलते हैं बाद में ना, बरसात के दिन में बहुत ज़्यादा। तो भुवनेश्वर है, मतलब भू में नेश्वर हो जाता है, नेश्वर मतलब नाश हो जाता है उनका, जमीन के अंदर ही दबे रहते हैं, या तो फिर पानी में रहते हैं, ठंडा जगह पे रहते हैं। तो दोनों जगह पे रहते हैं ना। मेंढकी भूत एक छोटा सा भूत है, अनुज है। आपको कुछ ना कुछ तो जरूर याद आएगा, इतना हम लोग कनेक्ट कर लेंगे तो मोड़े मेंढकी भूत जो है एक अनुज है छोटा सा, और जो भुवनेश्वर में रहता है, भूमि के अंदर रहता है, ऐसे इस तरह से कर सकते हैं। उसी में नाश हो गया उसका। अब नेक्स्ट हमारा है जूली दीदी। क्या है? जूली दीदी लिखा गया है शकुंतला मिश्र के द्वारा। तो जूली दीदी और शकुंतला मिश्र के द्वारा। तो जूली दीदी मतलब नाम है एक लड़की अपनी, मतलब एक बहन है, दो बहन थे ना, और छोट बहन बोल रही है बड़ बहन को क्या बोल रही है? जूली दीदी।
तुम्हारा शादी कब होगा, ना क्या बोल रही है जूली दीदी, तुम्हारा शादी कब होगा, तुम्हारा शादी होगा तो हमको सुकून मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे चलते हमको घर में कोई इज्जत वैल्यू नहीं है ना। तो ये जूली दीदी को कौन बोल रही है, एक लड़की बोल रही है जो उससे छोटा है, और बोल रही है कि तुम्हारी शादी कब होगा ना, तब हमको सुकून मिलेगा। शकुंतला को सुकून से याद करेंगी ना, शकुंतला को सुकून से याद करेंगे। जूली दीदी मतलब एक लड़की सोच रही है, जूली दीदी को बोल रही है कि शादी कर लो जल्दी सा ना, ताकि हमको सुकून मिले और तुम यहाँ से भाग जाओ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बाजली तो बुझली। नेक्स्ट चैप्टर का क्या नाम है, बाजली तो बुझली। लिखा गया है डॉक्टर उमेश नंद तिवारी के द्वारा। तो ये चैप्टर जो है ना उमेश नंद तिवारी के द्वारा लिखा गया है, बाजली तो बुझली। तो कैसे याद करेंगे, बाजली तो बुझली मतलब, बाजली मतलब कहीं हम लोग कुछ गलत काम हो जाता है हम लोग से, तब हम लोग को पता चलता है ये तो हम तो गलत कर लिए, या फिर कोई मूर्ख बन जाते हैं तब पता चलता है। तो उसी तरह से एक आदमी जो था बाझ गया, तब उसको समझ आया कि हम तो ये गलत किए। मतलब वो मेस ज्वाइन किया था, वो मेस को हम लोग मेस से याद करने की कोशिश करते हैं ना। मेस ज्वाइन किया था, मेस में पैसा भी दे दिया था कि 3,000 रुपया पर मंथ था, उसको खाना पीना मिलेगा, लेकिन खाना उसको अच्छा नहीं मिला, और उसको बाद में पता चला कि इससे अच्छा तो हमको 2,000 में कहीं दूसरी जगह मेस में खाना मिल रहा था। तब वो बोला कि बाजली तो बुझली, मतलब हम तो वहाँ बाझ गए, अब क्या करें, तब ना अब समझ में आ रहा है। तो बाजली तो बुझली, डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, उमेश उमेश में जाके बाझ गए, उमेश से खराब था। ठीक है, भाईगे बाचलक जिया मोर, किनके द्वारा लिखा गया, हरिनंदन राम के द्वारा। भाईगे बाचलक जिया मोर मतलब हम किस्मत से, भाग से हमारा जिया बच गया, हम बच गए, नहीं तो हम मरिए जाते। तो बचे तो कैसे बचे भाई, हरिनंदन राम के चलते बचे ना, हरिनंदन भगवान का जो ये राम भगवान के चलते हम लोग बच गए। हरिनंदन जो थे भगवान, हरि मतलब भगवान होता है। तो भाग बाचलक जिया मोर मतलब मेरा जो जिया है, मेरा जो शरीर है ना, हम अपने आप को मतलब कैसे हम बच गए, भाग किस्मत से बच गए हैं भाई, ये भगवान के चलते बच गए हैं, हरिनंदन राम के भगवान के चलते बच गए हैं, नहीं तो हम मरिए जाते। ऐसा घटना घटा था मेरे साथ। ठीक है, इस तरह से स्टोरी बना के याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है चंगड़ दासक सपना। चंगड़ दासक सपना, तो चंगड़ दास मतलब चंगड़ दासक था, एक चंगड़ आदमी था ना, जो बहुत ज़्यादा चटपटाते रहता है, मतलब उल्टा पल्टा काम करते रहता है। वो चंद्र दास का सपना था ना। लिखा गया है किनके द्वारा, पांडे दुर्गानाथ के द्वारा, पांडे दुर्गा नाथ के द्वारा लिखा गया है। तो ये इतना चंगड़ था, तो चंगड़ दास दासक सपना, चंगड़ दासक सपना। जो चंगड़ दास जो था वो बहुत ज़्यादा बदमाशी करता था, शरारत करता था, उसका सपना अजीबोगरीब था। तो वो अपने सपना से खुद भी परेशान हो गया, और लास्ट में वो पूजा किया दुर्गा माता का। किसका माता का पूजा किया, मतलब कौन सा माता का पूजा किया, दुर्गा माता का पूजा किया। और वो मतलब कास्ट का कौन सा था, पांडे कास्ट के था, ये चंगड़ दास जो था पांडे कास्ट के था। तो दुर्गा माता का पूजा किया, तो उसका सारा समस्या जो सपना था, चंगड़ दास का जो सपना था, जो खराब सपना आता था उसके सपने में अजीबोगरीब घटना घटता था, तो उससे उसको मुक्ति मिल गया दुर्गा नाथ का पूजा करके। डॉक्टर पांडे दुर्गा नाथ मतलब दुर्गा माता का पूजा करने लगा, और उसका सारा जो सपना था चंगड़क वाला मतलब शरारती वाला सब खत्म हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जिंदगी का रूप। नेक्स्ट हमारा क्या है, जिंदगी का रूप। तो जिंदगी का रूप लिखा किसके द्वारा है, पंचम साहू के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा हुआ है, जिंदगी का रूप किसके द्वारा लिखा है, पंचम साहू, पंचम साहू। देखो पंचम में आ रहा है चम, चमचम मतलब चमचमाती। तो जिंदगी का रूप जो भी है, जिंदगी का रूप कैसा है, चमचमाते हुए है ना, सबका जीवन है ऐसा जगमग जगमग करते हुए, मतलब ये दुनिया जो है चमचमा रहा है, इस तरह से कर सकते हैं पंचम साहू ना। जिंदगी का रूप किनके द्वारा लिखा गया है, पंचम चम के द्वारा लिखा हुआ है, पंचम साहू के द्वारा। जिंदगी का रूप कैसा है, तो चमचमाता हुआ है ना, पंचम साहू के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है इंगना ना, इंगना कर तुलसी मतलब अंगना कर तुलसी, मतलब अंगना मतलब आंगन बोलते हैं ना, अंगना कर तुलसी। तो लिखा गया है अजय किशोर पांडे के द्वारा, अजय किशोर पांडे के द्वारा। तो अंगना कर तुलसी में एक स्त्री जो है डेली डेली पानी डालती है, पूजा करती है तुलसी का, किस लिए, ताकि उनका जो पति है वो अजय हो जाए ना, और किशोर रहे, किशोर मतलब बालक रहे हमेशा, उसका एज ही कभी ना बूढ़ा ना कभी ना हो, अजय अमर हो जाए ना। तो अंगना कर तुलसी में स्त्री पानी डालती है और पूजा करती है अजय अमर होने के लिए अपने पति का। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
सपूत का लिखा गया है डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा। तो ये जो नाटक है सपूत जो है ना, लिखा गया है विशेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा। याद कैसे करेंगे? सपूत का मतलब होता है अच्छा पुत्र। तो अच्छा पुत्र जब होगा, अच्छा पुत्र जब होगा तो वो अपने माँ बाप का विशेष ख्याल रखेगा, विशेष ख्याल रखेगा, विशेष प्रकार का ना धन रूपी प्रसाद देगा अपने माता पिता को। अगर सपूत निकला तो, और कुपूत निकला तो नहीं देगा। तो सपूत जो है एक विशेष प्रकार का ना खुशी देता है माँ बाप को, विशेष प्रकार का प्रसाद रूपी धन रूपी प्रसाद देता है। तो हम लोग याद कर सकते हैं सपूत विशेश्वर प्रसाद केसरी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बंधुआ मजदूर। क्या है? बंधुआ मजदूर। तो बंधुआ मजदूर है ये। बंधुआ मजदूर मतलब कि किसी के यहाँ काम करना ना, बंधक बन के मतलब काम करना, उसी के अंडर में रहना, बंधुआ मजदूर कर सकते हैं, कोई फार्म में काम करना। तो बंधुआ मजदूर लिखा गया है 3 कौड़ी साहू के द्वारा। तो उसको कितना पैसा मिलता है? बंधुआ मजदूर को कितना पैसा मिलता है? पैसा को कौड़ी बोलते थे ना पुराने ज़माना में, तो उनको 3 कौड़ी मिलता है। 3 कौड़ी बहुत कम रकम हुआ करता था, मतलब होता है। तो 3 कौड़ी मिलता है। बंधुआ मजदूर को कितना मिलता है बेचारा को? 3 कौड़ी मिलता है। इस तरह से याद कर लीजिएगा, बंधुआ मजदूर लिखा गया है 3 कौड़ी साहू के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग निबंध का देख लेते हैं ना, कौन कौन राइटर हैं। सबसे पहला जो निबंध हम लोग का है वो है महात्मा गांधी ना। क्या है? महात्मा गांधी। लिखा गया है नईम उद्दीन मिर्दाह दाह के द्वारा ना, नई उद्दीन मिर्दाह। तो महात्मा गांधी क्या लेके आए थे हम लोग के लिए? नई उद्दीन मतलब उम्मीद लेके आए थे, ऐसे कह सकते हैं ना। नई उद्दीन मतलब कि हम लोग का जीवन में, हम लोग का देश के लिए एक उद्दीन थे, मतलब उद्दीपक थे, मतलब दीपक थे। वो नया किस्म का उद्दीन लेके आए थे ना, उम्मीद लेके आए थे। इस तरह से नईम उद्दीन मिर्दाह याद कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नागपुरी सेवी धनी राम बख्शी। नागपुरी सेवी धनीराम बख्शी। इस निबंध को लिखा गया है शशि प्रकाश के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? शशि प्रकाश के द्वारा। तो धनीराम बख्शी, धनीराम बख्शी, नागपुरी सेवी धनीराम बख्शी लिखा गया है शशि प्रकाश के द्वारा। तो जिसके पास धन बरसेगा, धनी राम है वो ना, तो उसके लाइफ में प्रकाश ही प्रकाश रहेगा ना। शशि प्रकाश मतलब चंद्रमा का प्रकाश के जैसा शीतल उसको मिलेगा, धन अगर है तो ना, ठंडक उसके कलेजे में मिलेगा। तो धनी राम बख्शी शशि प्रकाश लिखा गया है शशि प्रकाश के द्वारा। मय हो जाएगा, शशि प्रकाश से भर जाएगा। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट हम लोग देखें सांझ। सांझ जानते हैं ना, सांझ मतलब होता है शाम का समय, सांझ। तो सांझ लिखा गया है किसके द्वारा? शारदा प्रसाद शर्मा के द्वारा, शारदा प्रसाद शर्मा के द्वारा। तो सांझ में क्या करते हैं हम लोग? सरस्वती वंदना करते हैं। जब सरस्वती माता का पूजा करते हैं, आप लोग याद होगा, तो सुबह भी आरती गाते हैं और शाम को भी आरती हम लोग करते हैं शारदे माता का, मतलब सरस्वती माता का, और प्रसाद ग्रहण भी करते हैं। तो ये सांझ के समय ना शारदा माता का मतलब सरस्वती पूजा याद रखिएगा, क्योंकि विद्यार्थी के जीवन में सरस्वती माता ही उनके लिए सब कुछ होते हैं। तो सांझ के समय में ना शारदा प्रसाद शर्मा का पूजा किया जाएगा। शारदा मतलब शारदे माता, मतलब कि सरस्वती माँ। नेक्स्ट हमारा है मरु तु कूच करके। चैप्टर का निबंध का क्या नाम है? मरु तु कूच करके। लिखा गया है सुरेश चंद्र राय के द्वारा। तो इसको कैसे याद करेंगे? मरु तो कुछ करके मतलब मरने से पहले कुछ करके मरेंगे। तो इसको याद करने के लिए देखिए लिखा हुआ है इसमें सुरेश, रेस मतलब कि जैसे ही एक आदमी को ख्याल आता है कि हम तो अपना जीवन बहुत साल ऐसे ही बिता दिए, कुछ नहीं किए, और उसको दिमाग में जैसे ही आता है कि हम मरूँ तो कुछ करके मरूँ, तो उसको रेस पकड़ लेता है। मतलब वो बहुत फास्ट हो जाता है, कोई काम को बहुत वो तेज़ी से करना स्टार्ट कर देता है कि अब हम मरने का समय आ गया, मतलब टाइम बहुत वेस्ट कर दिया, अब जल्दी जल्दी करते हैं। मतलब रेस, सू रेस मतलब बहुत ज़्यादा रेस, अच्छा रेस मतलब पकड़ लेता है वो, और लाइफ में वो सफल हो भी जाता है। तो मरु तो कुछ करके जैसे ही उसको ख्याल आता है तो रेस पकड़ लेता है, सुरेश, रेस पकड़ लेता है, और शायद वो डॉक्टर भी बन जाए ना, डॉक्टर सुरेश ऐसे कर सकते हैं, रेस पकड़ के डॉक्टर बन गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तोतो नोनो। नेक्स्ट हमारा चैप्टर का नाम क्या है? तोतो नोनो। कौन सा है? तोतो नोनो। कर्मदयाल के द्वारा लिखा गया है ना। तोतो नोनो किसके द्वारा लिखा गया है? तो लिखा गया है ना कर्मदयाल के द्वारा। तो हम लोग याद कैसे कर सकते हैं कि तोतो नोनो करने से कुछ नहीं होगा ना, कर्म करो। क्या करो? कर्म करो। तोतो मतलब आनाकानी करने से कुछ नहीं होगा, कर्म करेगा तभी तुमको जॉब मिलेगा। कर्मदयाल ना, तो तोतो नोनो करने से कुछ नहीं होगा ना, आपको क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कर्ण करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राम रेखा धाम। क्या है? राम रेखा धाम। लिखा गया है रामजीत
सेनापति के द्वारा ना। राम रेखा धाम किसके द्वारा लिखा गया है? रामजीत सेनापति के द्वारा लिखा गया है। तो कैसे याद कर सकते हैं? राम रेखा धाम ना। तो यहाँ पे राम रेखा धाम नाम क्यों पड़ा? क्योंकि झारखंड में ये राम रेखा, वहाँ पे राम भगवान जरूर गए होंगे, राम रेखा खींचे होंगे ना। तो ये किस लिए राम रेखा, राम भगवान किस लिए गए थे? क्योंकि वो राम भगवान जीत गए थे ना, जीत के आए थे। राम जीत के आए थे, मतलब कि राम भगवान जीत के आए थे, तो वहाँ पे राम रेखा धाम बन गया था, जहाँ पे वो आए थे सबसे पहली बार। और अभी मेला भी लगता है। तो राम रेखा धाम ना लिखा गया है रामजीत सेनापति के द्वारा। रामजीत सेनापति के, मतलब रामजीत की खुशी में वो राम रेखा धाम वहाँ पे गए थे। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं, राम रेखा धाम रामजीत सेनापति के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है आंजन धाम। क्या है? आंजन धाम। आंजन धाम किनके द्वारा लिखा गया? किरण बाला मिश्र के द्वारा। किरण बाला आंजन धाम। आंजन मतलब अंजनी, जान रहे हैं ना? आंजन मतलब कि अंजनी पुत्र। अंजनी पुत्र हनुमान जी को बोला जाता था। हनुमान जी क्या किए थे? कैसे याद करेंगे? हनुमान जी ना सूर्य का किरण को देखकर, मतलब किरण को देखकर सूर्य को ही निगल गए थे। बाल, जब कब निकले थे? जब वो बाल अवस्था में थे ना। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि सूर्य भगवान जब बाल अवस्था में थे ना, तो किरण आ रहा था, किरण प्रकाश आ रहा था सूर्य का, वो बॉल समझ के ना, बॉल यहाँ पे बाल जो भी है बाला अवस्था में, या फिर बॉल समझकर उस किरण को, सूर्य किरण को वो खा निकल गए थे। तो आंजन धाम, आंजन मतलब अंजनी पुत्र यानी कि बजरंग बली ना, बचपन में किरण का, जो सूर्य का किरण था उसको देखकर सूर्य को ही निकल गए बाल अवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है लोक कथा। अब हम लोग देखेंगे तो लोक कथा हम लोग को कौन सा पढ़ना है? लोक कथा है राजा कर चुनाव। क्या है? राजा कर चुनाव। तो राजा कर चुनाव जो है लिखा गया है सहसंपादक धनीराम बख्शी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे धनीराम बख्शी के द्वारा लिखा गया है। राजा का चुनाव धनीराम बख्शी के द्वारा लिखा गया। तो राजा का चुनाव हम लोग करना है। तो राजा का चुनाव करना है तो हम लोग तो गरीब आदमी को राजा का चुनाव नहीं करते, जनरली तो अमीर आदमी बनते हैं। तो जो धनीराम जो रहेगा ना, जिनके पास धन भगवान राम भगवान बख्शे हैं धन, तो उसी को राजा का चुनाव मतलब करते हैं ना। राजा का चुनाव कब कैसे किया जाता है? धन दौलत देख के, सोनो सरकत को देख के ना, ये हम लोग करते हैं चुनाव। तो राजा का चुनाव कैसे करते हैं? धनी राम मतलब धन जिसके पास है उसको देखकर, धन जिसके पास बख्शा हुआ है भगवान ना, इस तरह से याद कर सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है मामा भैगिना। क्या है? मामा भैगिना। तो एक मामा है, एक भैगिना है, लिखा गया है किनके द्वारा? सह संपादक द्वारा। तो सह संपादक हमारा कौन थे? हम बताए थे पहले ही ना, उमेश नंद तिवारी और शकुंतला मिश्र। मामा भैगिना के द्वारा ना, ये मामा भैगिना के द्वारा सह संपादक लिखा गया है। तो ये तो ऐसे ही याद रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों ना। उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत तो ज़रूर पसंद आया होगा ना, और अगर थोड़ा बहुत भी पसंद आया है तो आपका अगर मन करे तो सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं ना। चलिए देखते हैं और फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।